गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से मोदी मोदी और मोदी अडानी भाई भाई के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अपना हमलावर रुख जारी रखा। उन्होंने एक ओर अपनी सरकार की योजनाएं और उससे लाभान्वित होने वालों के बारे में आंकड़े पेश किए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखे हमले भी किए। उनके पूरे भाषण के दौरान विपक्षी बेंच से लगातार नारे लगाए जाते रहे, जेसीपी की मांग की जाती रही, लेकिन इस शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री ने अपना लंबा भाषण पूरा किया। चलिए नजर डालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या कुछ खास रहा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। इस भाषण का सबसे बड़ा अंग जो बार बार आप टीवी चैनलों पर और मीडिया के माध्यम से और बार बार क्लिप्स काट करके आपके पास पहुंचाया जा रहा है, वो है नेहरू का एक बार फिर से जिक्र करना। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि क्या गांधी परिवार अपने नाम से गांधी हटा के नेहरू लगा सकता है क्या, और अगर वो नेहरू नहीं लगाते तो नेहरू के नाम पर इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, मुझे समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है, उन्हें क्या शर्मिंदगी महसूस होती है। इतना महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, आपके परिवार को मंजूर नहीं है, तो उसका हिसाब क्या रखा जाएगा, और आप बार बार हमसे हिसाब मांगते हैं। उन्होंने कहा कि यह देश में किसी परिवार की जागीरता नहीं है। उसके अलावा कांग्रेस ने 356 का इस्तेमाल करने के बाद भी मोदी ने उस पर भी जवाब दिया। मोदी ने कहा कि आज जो लोग विपक्ष में बैठे उन्होंने राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं आज कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं, वो कौन पार्टी थी, कौन लोग सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया। कौन है जिन्होंने ये किया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार इस्तेमाल किया, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। उन्होंने कांग्रेस के साथ एकजुट हुए अन्य विपक्षी दलों से कहा, जो लोग इनके साथ खड़े हैं वे जरा याद कर लें, केरल में देश की वामपंथी सरकार चुनी गई थी जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। चुनी हुई पहली सरकार बर्खास्त की गई। उन्होंने डीएमके पर निशाना साधते हुए भी कहा, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि की सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने गिरा दिया था। एमजीआर की आत्मा आज देखती होगी कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने 1980 के दशक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शरद पवार की महाराष्ट्र सरकार गिराए जाने का भी जिक्र किया। इसके अलावा अपनी योजनाओं के बारे में बात करने पर ओल्ड पेंशन स्कीम का बिना नाम लिए जिक्र किया गया। उन्होंने कहा, जो लोग सिर्फ राजनीति खेलना जानते हैं, अर्थनीति को अनर्थ नीति में बदल देते हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि वे अपने अपने राज्यों को जाकर समझाएं कि ये गलत रास्ते पर ना चले। हम पड़ोसी देशों का हाल देख रहे हैं, वहाँ क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर किस तरह देशों को डुबो दिया गया। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए नजरिया है कि भुगतान करना होगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। कर्ज लेकर घी पियो वाला खेल जिसे आने में देखना होगा, ये रवैया कुछ राज्यों ने अपना रखा है। ये अपने राज्यों को तबाह कर रहे हैं, देश को भी तबाह कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों को आर्थिक अनुशासन का रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी वे राज्य इस तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा संघीय ढांचे पर क्या कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा, चलिए ये भी आपको हम बताते हैं। हम पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि राज्यों को हम परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं लंबे अरसे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है उसे भली भांति समझता हूं, उसे जो किया जाता है वो करता हूं। इसलिए हमने कोऑपरेट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। हम सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। हमने अपनी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस को भी ध्यान में रखा है, रीजनल एक्सपीरियंस यानी कि इकाई आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा है, क्योंकि हम सब मिलकर 2047 तक एक विकसित भारत का सपना साकार होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रिटेल से लेकर टूरिज्म तक क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग जिसे इन्होंने डुबो दिया था, हमारे कार्यकाल में इसको विकसित किया गया है। एक और वर्ड इस भाषण में आया, वो था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पर नरेंद्र मोदी और उनके भाजपा वाले लगातार ज्यों त्यों चर्चा करते रहते हैं। अब संसद के दौरान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन जनता इसे देख रही है, उनको हर मौके पर सजा भी दे रही है। विपक्ष के धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमने आज़ादी के अमृतकाल में सैचुरेशन का लक्ष्य तय किया है। इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि हर योजना के 100% लाभार्थियों तक इसके लाभ पहुँचाए जाएँ। योजनाओं का सैचुरेशन ही सच्चा सेकुलरिज्म है। इसका मतलब
भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म करना है। यह भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सारी आकांक्षाओं को खत्म करता है। इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिलेगा। पूरे अभिभाषण के दौरान जो राहुल गांधी ने उन पर मुद्दे उठाए थे उस पर कोई भी जवाब नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा की ओर से नहीं आया है। बहुत हंगामा जो राहुल गांधी ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान मचाया था उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी ने कोई शब्द नहीं कहे। अडानी का बार बार जिक्र आने के बाद भी कोई भी एक बार भी नाम नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है। उनके पूरे भाषण में लाभार्थियों, लाभ, सरकार की योजनाएं, इसके अलावा कांग्रेस पर तीखे हमले तो शामिल थे, लेकिन जो उन पर आरोप बाकी के पत्रकार या फिर देश का मीडिया या बाहर के मीडिया लगा रहा है कि वो अडानी को लाभ पहुंचाते हैं, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कोई भी ना जवाब दिया है और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई रुख साफ किया गया है। तो अडानी का ये मामला कितना आगे जाता है, संसद में इसकी कितनी मांग उठती है, राहुल गांधी क्या अडानी के मुद्दे को पकड़े रहेंगे और उसके मुद्दे पकड़ने के साथ साथ राहुल गांधी को क्या इससे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता जब बार बार अभिभाषण देते हैं तो उसमें कोई बातें ऐसी आती हैं जिससे संसद में हंगामे हो जाते हैं। चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषण सुने या आप भाषण सुने राहुल गांधी का, पूरी कांग्रेस मिलकर इस समय मोदी और अडानी को साथ साथ दिखाने और उन दोनों को घेरने की कोशिश कर रही है। और ये सब हो रहा है हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद या फिर आप कह लें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद भी। तो अडानी का मुद्दा संसद में ज्यों त्यों उछलता रहता है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उसका जिक्र नहीं किया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जाकर अपने किसी भाषण में या देश के प्रति दिए हुए अपने भाषण में कहीं इसका जिक्र करते हैं या नहीं, और राहुल गांधी किस हद तक इस मुद्दे को पकड़े रहेंगे और पकड़ने के साथ साथ क्या इसका लाभ भी कांग्रेस उठा पाएगी या नहीं। ये सब देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।